तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम अपने इस सी सैट के सेगमेंट में अब पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर साल 1 से 2 तो रहते ही रहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये बहुत आसान भी है, तो आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इस टॉपिक का नाम क्या है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज नाम सुन के ये लगता है कि बेसिक टोटली बेस्ड होगा अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट का मतलब A to Z, लेकिन क्या इसमें आपको A to Z यानी कि अल्फ़ाबेट A से Z तक याद रखने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स आंसर है यस, और वो आपको याद होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है उसके प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट, जिसको कि रिवर्स बोलते हैं, उस पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन वाइज बताऊं आपको, तो एग्जामिनेशन की अगर बैंकिंग की बात करूं, लाइक IBPS, SBI, PO, क्लर्क, रीजनल रूरल बैंक्स, अगर मैं इनकी बात करूं तो कोई ऐसा एग्जामिनेशन ही बैंकिंग का नहीं बना है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम ना आता हो। मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इससे बहुत शानदार आते हैं। SSC की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, उसके बाद अपन बात सी सैट की बात कर लें, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 2-3 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। एक्चुअल में बात ऐसा है ना कि ये जो टॉपिक है ना रीजनल रूरल, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये कंबाइंड है। इसमें इसके अंदर 4-5 सब टॉपिक है, डिफरेंट पार्ट्स है, उस पर बेस्ड है ये। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डन। और उसके बाद अपन फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो आपके इस टॉपिक का नाम है क्या? टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, राइट? क्या है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इस टॉपिक के अंदर हम जो डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, पैटर्न नंबर फर्स्ट क्या है? पैटर्न नंबर फर्स्ट जो कि है आपका पेयर फाइंडिंग, ठीक है ना। अब आप ये पूछोगे कि सर पेयर फाइंडिंग क्या होता है? बिल्कुल बताने वाला हूँ पेयर फाइंडिंग क्या है, लेकिन कब? जब हम इसके सिलेबस को स्टार्ट कर लेंगे तब, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पैटर्न क्या है? पेयर फाइंडिंग। दूसरा, चूँकि नेम गिवन है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो आप इसमें सीक्वेंस बेस्ड पर सीरीज पढ़ोगे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ यूज हम किसका करेंगे? अल्फ़ाबेट्स का, यानी कि वोवल और कॉन्सोनेंट का। इसमें आपको 2 पैटर्न्स में मिलने वाले हैं। फर्स्ट पैटर्न जिसमें हम ढूंढेंगे क्या? ऑड वन आउट या रॉन्ग वन, डन। और जो नेक्स्ट पैटर्न होगा उसमें अपन क्या ढूंढने वाले हैं? मिसिंग लेटर या मिसिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। लो आराम से लो। अगर बात करें नेक्स्ट पैटर्न यानी कि थर्ड पैटर्न की, तो थर्ड हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो होता है क्या? वर्ड्स मेकिंग, डन। अच्छा, वर्ड्स मेकिंग में भी 2 अलग अलग सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मीनिंगफुल वर्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग दीज लेटर्स। या एक बड़ा वर्ड हो जाएगा, उस वर्ड से 4-5 लेटर्स आपको निकालना पड़ेगा, बोलेगा 2nd, 3rd, 6th एंड 7th लेटर्स निकाल लो एंड देन फाइंड हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। ये और एक ऐसा होता है जो ज़्यादातर SSC में पूछा जाता है, CGL में, उसमें आपसे पूछ लेगा विच वर्ड कैन बी मेड, विच वर्ड कैन नॉट बी मेड, इधर इट इज़ मीनिंगफुल और नॉट डजंट मैटर, ये होता है। तो आपका बेसिक कितना? एक तो पेयर फाइंडिंग सीरीज में 2 पैटर्न मिलेंगे आपको, ऑड वन आउट और मिसिंग नंबर वाला मिलेगा, मिसिंग लेटर का मिलेगा, और एक क्या है? वर्ड्स मेकिंग। अब जिसका बैंकिंग के मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेस्ड होता है किस पे? एक टर्म आपको मिलेगा प्रेसीड एंड फॉलोड। क्या होता है? डिटेल्स बताऊंगा जब मैं वो आपको टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कितनी चीज़ें लिख दी? एक आपको लिखा 1 पेयर फाइंडिंग, 2nd सीरीज, 3rd वर्ड्स मेकिंग, 4th प्रीसीड एंड फॉलोड, डन। अच्छा, 5th पे आ जाए, कहाँ मैं लिख दूँ? इधर लिख देता हूँ 5th। अगर 5th की बात करें तो आपसे बोला जाएगा पोजीशन फाइंड करने का। बहुत सिंपल सा होता है पोजीशन फाइंड करना। बेसिकली क्या रहता है ये समझ लो। आपसे एक बड़ा सीरीज दे दिया जाएगा जिसमें 20-30 लेटर्स, सिम्बॉल्स, अल्फ़ाबेट सब कुछ मिक्स कर दिया जाएगा। नॉर्मली आजकल लोग उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं, डन। और इसमें आपसे क्या बोला जाएगा कि विच एलिमेंट इज 3rd टू द राइट ऑफ 5th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड।
ऐसा कुछ पोजीशन फाइंड करने की जो बात होती है वो पोजीशन फाइंड करने का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। एंड द लास्ट वन एंड द सिक्स्थ वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है, बहुत डिटेल्स में और बहुत शानदार तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। डन। चलो, अब इसमें का सबसे पहला पैटर्न जो है हमारा क्या है, पेयर फाइंडिंग। तो मैं लिखने जा रहा हूँ पेयर फाइंडिंग और शुरुआत करेंगे इसकी। ठीक है, सबसे पहला क्या था पैटर्न हमारा, वो था पेयर फाइंडिंग। अच्छा समझो क्या होता है पेयर फाइंडिंग। पेयर फाइंडिंग आप वाला पेयर फाइंडिंग नहीं होता है। आप वाला पेयर फाइंडिंग कहने का मतलब लाइक जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था 2022 से पहले की बात है, दिल्ली में, ग्वालियर में, सूरत में, अलग अलग जगह मैंने पढ़ाया है। वहाँ पर बच्चे जब आते हैं कोचिंग में एंट्री के लिए तो एकदम जोश में आते हैं कि दिस टाइम आई हैव टू क्रैक दिस बैंकिंग एग्जामिनेशन, दिस टाइम आई हैव टू क्रैक दिस एसएससी एग्जामिनेशन। होता क्या है कि चूँकि क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स है, अपोजिट जेंडर वाले बच्चे भी दोनों साथ में बैठ गए, वहीं से कहानी ख़राब। टिल द टाइम दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ कोचिंग सेंटर, पढ़ने आए हैं तब तक चीज़ें सही है। जैसे ही वो कोचिंग सेंटर से बाहर दोस्त बनने शुरू हो जाए, अलग अलग वेरिएशंस के फ्रेंडशिप, वहीं से काम खराब। तो वो जो पेयर बनाना होता है ना, आते हैं अपन जॉब लेने और बात करके जाते हैं शादी की, वो वाली कंडीशन अपने को फॉलो नहीं करना है। मतलब वो पेयर फाइंडिंग नहीं, पेयर फाइंडिंग ये समथिंग डिफरेंट है। तो बेसिकली है क्या, समझ लो। सपोज कर लो कोई एक वर्ड गिवन है, मदर्स, मदर लिखा हुआ है MOTHER। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस मदर वर्ड में हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, जिसके बीच में ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स है उतने ही यहाँ पर भी गिवन है। डन। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहला वर्ड क्या चूज़ कर लिया, मैंने फर्स्ट वर्ड चूज़ कर लिया है मदर्स। तो चलो मदर्स पे ही चेक कर लेते हैं। ये आपका वर्ड है मदर्स। इसको बेटा काउंट करने के दो डिफरेंट पैटर्न है, लेकिन अभी जो सिंपल पैटर्न है हम चाहते हैं कि उससे शुरू किया जाए। आप सिंपली पढ़ो, अल्फ़ाबेट M से लेके शुरू करते हुए आगे की तरफ। वाइल यू नो, जब आप बढ़ोगे M से S की तरफ, देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो अल्फ़ाबेट का लेटर जहां आना चाहिए वहां अगर आ रहा है तो पॉज ले लेना 1 सेकेंड का। कैसा, ये देख लो। अच्छा, इस M के बाद ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में N है, कंजिक्यूटिव लेटर्स में या इमीडिएट नेबर जो M का, N तो दिखा नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, N के बाद क्या आना चाहिए, O नहीं दिखा उस पोजीशन पर, यानी कि M के बाद सेकंड पोजीशन पे O आना चाहिए, वो नहीं दिखा। थर्ड पोजीशन पे P आना चाहिए, नहीं दिखा। फोर्थ पोजीशन पे Q आना चाहिए, नहीं दिखा। फिफ्थ पोजीशन पे R आना चाहिए और R है भी। इसका मतलब ये M और R एक दूसरे का पेयर हो गया। इसको और डिटेल्स में समझो। अगर ऐसा समझ लो कि आपने M लिखा, N के बाद N, O, P और क्या है Q, एंड देन कौन सा लेटर आने वाला है R। अच्छा देखना, इस M से R के बीच में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। देयर आर 4 डिफरेंट लेटर्स, विच वन, N, O, P, Q। हमको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लेटर्स कौन से हैं, किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, कितने लेटर्स है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। क्या यहाँ पर भी M और R के बीच में 1 2 3 4 है? यस। तो ये हो गया एक पेयर। यही मैंने बोला था सिंप्लीफाइड में कि द नंबर ऑफ लेटर्स इज देयर इन बिटवीन दीज 2 लेटर्स, ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में उतने ही लेटर्स आपके इस वर्ड में भी होगा। तो वो क्या बन जाएगा, पेयर का फॉर्मेशन। तो जैसे M से R एक पेयर बना, क्या M से S भी बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि R के बाद ही तो S आता है। और दूसरा यहीं पर एक चीज़ दिमाग में रख लो, क्या कि अगर M से R का पेयर बनना है, M से S का, एक ही लेटर से दोनों का पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पेयर बनेगा। डन। तो अभी तक कितने पेयर बन गए, 1 पेयर नंबर
1, पेयर नंबर 2 एंड पेयर नंबर 3। ये काउंटिंग तो मैंने सिर्फ किससे करी है, m से करी है। क्या आगे भी करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम डिटेल्स में बेसिक से काउंट करके दिखाता हूँ। आगे अपन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। तो क्या करें, OPQRST नहीं बना, T से बड़ा है ही नहीं, U है तो इमीडिएट नहीं है, H से HIJK बिल्कुल भी नहीं है, H से IJK बिल्कुल भी नहीं है, E से E के बाद F और G नहीं है, E के बाद FGHI बिल्कुल भी नहीं है, S से काउंट करें क्या, R से काउंट करें क्या, R के बाद S नहीं। अब सुनो, वाइल काउंटिंग यू हैव टू मेक श्योर कि इस काउंटिंग में किसी भी पर्टिकुलर लेटर, लाइक सपोज कर लो मैंने H से काउंटिंग कर ली, तो H से काउंटिंग आपको बैकवर्ड भी करनी है, मतलब पीछे की तरफ, और H से काउंटिंग आपको फॉरवर्ड भी करनी है, मीन्स आगे की तरफ। और काउंटिंग चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, डजेंट मैटर, यू हैव टू काउंट दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अभी सुन के। एक तो मैंने आपसे क्या बता दिया कि हर पर्टिकुलर लेटर से आपको अल्फ़ाबेट की जो कंडीशन है वो रीड करनी है। जितने लेटर्स अगर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में उन दोनों के बीच में अगर उतने ही लेटर्स वर्ड्स में भी गिवन हो तो वो आपका पेयर फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने M से R का, M से S का और R से S का काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ पर M से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था, कहाँ, फॉरवर्ड बढ़ रहा था। अगर M से पहले लेटर होता तो बैकवर्ड भी काउंट करना पड़ता, इसीलिए मैंने नया एग्जाम्पल दे दिया आपको, किसका, H का। अगर इस H से मैं इस साइड पढ़ूंगा IJK, तो इस H से मैं इस साइड भी पढ़ूंगा, कैसा, IJK। समझ आई बात? मतलब सेम लेटर से राइट में मतलब फॉरवर्ड असेंडिंग ऑर्डर, इन द सेम वे सेम लेटर से लेफ्ट में मतलब बैकवर्ड असेंडिंग में काउंट करेंगे। और काउंटिंग करते हुए जिस लेटर को मैंने जहाँ प्रोनाउंस किया, अगर वो लेटर वहाँ पर आ जाता है, इसका मतलब आपके एक पेयर का फॉर्मेशन हो गया। डन, इतना सिंपल है। लेकिन चाहे वो मैं बात करूं CSET की, चाहे वो मैं बात करूं बैंकिंग की, चाहे वो मैं बात करूं SSC की, ये ईजीएस्ट पार्ट है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ईजीएस्ट चैप्टर है। लेकिन जब टाइम का प्रेशर होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि अरे आप मेरे को तो 20 सेकंड में ये क्वेश्चन कर देना है, उस टाइम पे दिक्कत होती है। तो ज़रूरत क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस का। अच्छा, मैंने सुना है कुछ क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही वाहियात कॉनोटेशन टीचर्स के मैंने सुने हैं। अरे लॉजिकल रीजनिंग लास्ट के 2 महीने में पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा। बेवकूफ़ है वो, और आपका भी फ्यूचर ख़राब हो रहा है। आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें, आप CSET पढ़े, आप बैंकिंग पढ़े, आप CAT पढ़े, CLAT पढ़े, IP मैट पढ़े, यू हैव टू गिव एवरी डे एट लीस्ट 1 आवर। अगर आप, मैं थोड़ी सी चीज़ आपको यही बता देता हूँ कि अगर आप एवरी डे 1 आवर नहीं दे रहे हैं तो आप अपने आप को क्या दे रहे हैं, आप अपने आप को दे रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, धोखा। हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई टीचर ये बोल रहा है कि मैंने 2 महीने में सिलेबस ख़त्म कर दिया, आपका मेरा काम तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं, पकड़ के रखो उसको। 2 महीने में सिलेबस ख़त्म कराए, अगले 2 महीने में प्रैक्टिस कराओ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशन के, डिफरेंट सेट के, डिफरेंट मॉडल के, प्रीवियस ईयर के, उसके बाद फिर से रिवीजन कराओ। अनटिल अनलेस आप ये नहीं करते, आप कहीं के नहीं रह जाओगे, पहली बात। दूसरी बात ये, सेकंड बात ये कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने में अगर आप डायरेक्टली किस पे फिक्स हो जाते हैं, ऑनलाइन पे, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आपको पहले प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी है, ऑफलाइन से। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं समझाता हूँ आपको। सपोज कर लो एक एग्जामिनेशन का ले लेते हैं कि हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम है और 20 मिनट्स में मुझे अटेम्प्ट करने हैं कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। और ये बिल्कुल भी इतना सिंप्लीफाइड नहीं कि आप 35 के 35 अटेम्प्ट कर दो, नहीं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैंने 35 के 35 अटेम्प्ट कर दिए हैं 20 मिनट में, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो 2-3 सालों से लगा हुआ है। डिसाइड कर लेना कौन सा है। अब इधर आओ लौट के, अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन में करने गए और आपकी बहुत अच्छी रीच नहीं है, आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, इसका मतलब सिंपल है कि ये 20 मिनट जब एंड होगा ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर बिगिनर होगे तो वो भी नहीं कर पाओगे। आपने 1 साल 1.5 साल लगाया तो 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से ऊपर जैसे ही बढ़ोगे, जो वाहियात लोग ये कह रहे हैं ना कि अब यूँ कर दूंगा, मैं नॉर्मल कर दूंगा, ये तो कुछ है ही नहीं, फर्जी है, उनको समझाओ रीजनिंग
अगर इतना ही इजी होता तो सिविल सर्विसेज में नहीं होता, इतना ही इजी होता तो कैट में नहीं होता, इतना ही इजी होता तो क्लैट में नहीं होता, इतना ही होता तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने एग्जामिनेशन है जिसमें धांसू क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होता। समझ रहे बात? तो समझिए, आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ऑनलाइन में। आपके जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, वो कैसा रह गया? अनअटेम्प्टेड रह गया। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है? आप इस 20 मिनट में पहले 35 क्वेश्चन का क्या लो? ऑफलाइन सेट। समझो इस बात को ध्यान से, और ये एक दिन का नहीं 10 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं। ऑफलाइन सेट लगाओ। आपको लगता है कि 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मेरे 50 मिनट्स जा रहे हैं, जाने दो, पूरे 55 मिनट्स जाने दो। इम्पॉर्टेंट ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए आपके, पूरे के सॉल्यूशन होने चाहिए आपके, ठीक है। हो सकता है ये 50 क्वेश्चन में से 45 आप सॉल्व कर लो, सॉरी 35 क्वेश्चन में से 30 आप सॉल्व कर लो, 5 आपके डाउट्स आ जाए, वो डाउट्स लेके पहुँचो टीचर्स के पास। मतलब ये कि 35 क्वेश्चन का सेट उठाया तो 35 में 35 सॉल्व करूँगा, इधर अपने से और अटका तो टीचर्स की हेल्प से। टाइम 50 मिनट जा रहा है, जाने दो। 2 3 4 सेट लगाओगे ना तो आपको एक रिदम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि अब आपका प्रोसेस सही चल रहा है, ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ मैं सॉल्व करने की कंडीशन में हो गया हूँ। ईजी से ईजी क्वेश्चन भी, टफ से टफ क्वेश्चन भी। तब टारगेट करिए इस 50 को अब कितने मिनट में करने की कोशिश करिए? 45 मिनट में। इसी 35 क्वेश्चन को कितने मिनट में कोशिश करिए? 40 मिनट्स में। लेकिन ये तब कर पाओगे जब ऑफलाइन में टाइम आपने बिताया है, आपने महीनों 6 महीने का प्रैक्टिस दिया है। 2 दिन 10 दिन और 15 दिनों में नहीं हो जाएगा। 2 दिन 15 दिनों में मैं तो ये वो देता हूँ कि कोई टीचर्स मेरे को करके दिखा दे तो फिर मानो, ठीक है। आप इस तरीके से पैटर्न लेके चलिए और फाइनली आपका टारगेट होना चाहिए कि 35 में 35 क्वेश्चन पे नज़र अपने को डाल देना है। कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 35 अटेम्प्ट कर दो, लेकिन इस 20 मिनट में अगर 27 से 28 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते हो तो आपका 27 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। और ये ऑनलाइन में जाके सिर्फ तब आएगा जब ये ऑफलाइन का इतना बड़ा जो पैटर्न है वो आपको करना पड़ेगा। पंकज उदास ने एक गज़ल लिखा है कि दूरियां तय करनी है, या ऐसा कुछ है कि सफ़र लंबी है तो वक्त तो लगेगा। ऐसा बहुत शानदार सा अभी 2-3 दिनों पहले ही मैंने सुना था। लगता है आपको अगर सक्सेसफुल होना है, अगर आपको बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, आपको ऐसे कंडीशन में रहना है कि एग्जामिनेशन के टाइम क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, तो आपको उसके पहले टाइम बिताना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा किताब और क्वेश्चन लेके। समझ रहे बात? तो इसको ध्यान में रखिए आप। आते हैं पेयर फाइंडिंग के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन सपोज कर लो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ और अगर मैंने ऐसा लिख दिया गाइड लाइंस, क्या लिख दिया? गाइड लाइंस। और मैंने पूछ लिया आपसे इसमें कितने पेयर्स है? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन दिस वर्ड, जिसमें ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में जितने होते हैं उतने ही इसमें। लेट चलो काउंट करते हैं। काउंटिंग कैसे करें? अच्छा, ये जी के बाद ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में एच आता है, वो तो नहीं है। एच के बाद आई आता है, यस। GHI एक पेयर बन गया। उसके बाद JKL एक दूसरा पेयर बन गया। जी से आई भी बना और जी से एल भी बन गया। जी से और आगे बढ़े तो एन भी बन गया। अब इस जी से HI बन गया, JKL बन गया, M और N बन गया। देखो एक ही लेटर जी से आई भी बना, उसी से एल भी बना और उसी से एन भी बना। और मैंने अभी अभी आपको बोला कि किसी एक लेटर से आगे अगर 2-3 पेयर बन रहा हो, इसका मतलब वो आपस में भी पेयर फॉर्म करेगा। इसका मतलब ये आई भी एल से पेयर बनाएगा, ये आई एन से भी बनाएगा और ये एल एन से भी बनाएगा। कितने पेयर बन गए? 6 पेयर बन गए। क्या और भी पेयर है इसके अंदर? यस। एक पेयर कौन सा है? डी से ई का। डन। डी से ई का। क्या इसके अलावा और भी पेयर है? एक बार ध्यान से देखो, नंबर ऑफ पेयर्स और भी है। अच्छा, ये सारे ही पेयर्स जो हमने काउंट करी है ना वो राइट की तरफ, इसका मतलब हम किधर बढ़ रहे थे? फॉरवर्ड बढ़ रहे थे। क्या कोई ऐसा पेयर बनेगा जिसमें बैकवर्ड काउंटिंग की ज़रूरत है? तो आंसर है यस। अगर इस पर्टिकुलर डी से ई राइट में बना और डी से लेफ्ट में चलो तो डी के बाद ई से एफ और एफ से जी, ये आपका पेयर बन जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे? 8। ये आपका पैटर्न, ठीक है। तो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस में, क्वेश्चन तो मैंने 2 ही सॉल्व कराए हैं, लेकिन
जो पैटर्न मैंने कोशिश करी है वो पैटर्न अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और पेयर फाउंडिंग पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ भी कर लो। बस ये है कि इसको एक को सॉल्व करने में आप 1 मिनट का टाइम न लो, 1.5 मिनट का टाइम न लो, थोड़ा सा कम टाइम में करो तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में पेयर फाइंडिंग में इतना ही। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो लेंदी है थोड़ा सा, जिसमें हम नंबर सीरीज़ वो लेटर्स वाला जो सीरीज है वो पढ़ेंगे, ऑड वन आउट और नॉर्मल पैटर्न पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे क्या, प्रीसीड एंड फॉलोड, फिर अपन पढ़ेंगे पोजीशन फाइंडिंग एंड देन पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ लेटर। और प्रोबेबली कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। डन, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।